हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये वन क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है 11 to 20 जून। कैप्रिकॉर्न के करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 जून। कैप्रिकॉर्न के करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 जून। कैप्रिकॉर्न के मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11th to 20th जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11th to 20th जून। करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20th जून। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, थोड़ा ना लोगों के संग ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाइए आप। मेरे ख्याल से आपका जो काम करने का तरीका है ना वो बहुत साइलोज में काम करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, दूसरे का आइडिया सुनना नहीं, समझना नहीं। एंड मेरा आइडिया ही अच्छा है, दूसरे का आइडिया अच्छा नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि टीम में अगर आप काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आप काम कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है ब्लेंड करना टीम के साथ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि अच्छा कैप्रिकॉर्न तो बहुत अपने आप को एक बड़ा इंसान समझता है। थोड़ा ब्लेंड होके थोड़ा उसके हिसाब से कर लिया, थोड़ा अपने हिसाब से कर लिया, तो वो चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे भी ना आई थिंक देर इज दिस नीड ऑफ ब्लेंडिंग द आइडिया ऑफ अदर पीपल, आइडियाज ऑफ अदर पीपल विद योर ओन, सो दैट आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर पाओ। कई बारी हमको लगता है कि हमारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं और वो अच्छे होते हैं, बट जब बाकी लोगों के आइडिया या बाकी लोगों के हार्डवर्क या उनके कोई टेक्निक के साथ जुड़ के हम काम करते हैं ना तो वो और अच्छे से निकल के आती है और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है उसमें। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा ना आपको मिलजुल के काम करने की जरूरत है। आई मी माई सेल्फ में आप रहोगे ना तो आपका ग्रोथ होगा मे बी, बट बहुत लिमिटेड होगा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा। ग्रोथ बढ़ेगा जितना आप लोगों के साथ घुल मिल के काम करोगे, इनफैक्ट और अच्छी चीजें क्रिएट कर पाओगे आप। एंड थोड़ा ना कॉम्प्रोमाइज भी यहाँ पे करने की जरूरत है। मे बी कोई ऐसी सिचुएशन आए आपके पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप या जॉब में या आपके बिजनेस में, कहीं पे भी जो भी आपके डील्स, फ्रीलांसर जैसा भी आपका अरेंजमेंट है, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ना तुम्हारी ना मेरी, थोड़ा बीच की दोनों की कर लेते हैं। हमेशा मैं अपनी ही करूंगा और मेरी ही चीज आगे जाएगी और वही सही है, ऐसे आप ज्यादा टाइम तक ग्रो नहीं कर पाओगे। मे बी कुछ एक लिमिट तक ग्रो कर पाओ, उसके आगे नहीं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा लोगों के साथ मिलजुल के काम करना, आगे बढ़ना, वो बहुत जरूरी है यहाँ पे। एंड आई थिंक ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बैलेंस के साथ साथ ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना सीख जाइए कैप्रिकॉर्न। चाहे आपके इम्पेशंस हो, इम्पल्सिवनेस हो, आपका गुस्सा हो, आपकी इनसिक्योरिटी हो, फियर्स हो, जो भी इमोशंस हैं, थोड़ा कंट्रोल रखना, थोड़ा पेशेंस के साथ आगे काम करना, थोड़ा बैलेंस बना के चलना, वो बहुत जरूरी है। जितना आप इम्पेशेंट होते जाओगे ना कैप्रिकॉर्न, उतना ही आपकी ग्रोथ और रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी। तो थोड़ा इन चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक यहां पे ना चॉइसेस हो सकती हैं आपके सामने, काफी सारी चीजें करने की चॉइसेस हो सकती हैं। मे बी यू आर डे ड्रीमिंग अलॉट, मे बी आपकी विशफुल थिंकिंग है कि मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना चाहता हूं, मुझे ये भी करना है, बट देन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, बट आई थिंक instead of taking any action towards that particular thing you are procrastinating a lot। आप चीजों को लेकर ना
ओवर एनालाइज कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए, बट क्लैरिटी नहीं है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट इसमें से मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए क्या अच्छा होगा, उसकी क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कैप्रिकॉर्न, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक डे ड्रीम करते रहोगे कि हाँ मैं इसमें भी अच्छा हूं, मैं इसमें भी अच्छा हूं, मैं इसमें भी अच्छा हूं, ये भी ये भी ये भी, बट कोई भी चीज आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिमाग में ही सब कुछ चल रहा है, सोच रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, ये करूं ये करूं ये करूं। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग और लाइक जस्ट डे ड्रीमिंग अबाउट इट, इट्स टाइम टू मेक अ चॉइस, इट्स टाइम टू बी क्लियर कि क्या चाहिए, और जो चाहिए अब वो करने का टाइम आ गया है, तो उसमें आगे उतरना जरूरी है। लाइक आई कैन क्लियरली सी कि क्लैरिटी लाने के बाद यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक वो चीज दिमाग में ही रहेगी, डे ड्रीम ही करते रह जाओगे उसके बारे में। सो थोड़ा विशफुल थिंकिंग से बाहर निकलिए, बैलेंस बनाइए, दूसरों के साथ ब्लेंड होइए, दूसरा कुछ सिखा दे शायद आपको और अच्छे तरीके से चीजें हो जाएं, बट डे ड्रीमिंग से बाहर निकलिए। आई थिंक देयर आर टू मेनी ऑप्शंस, और बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से शायद आपके लिए चीजें और भी कंफ्यूजिंग हो रही है, बिकॉज कई बार क्या होता है, जब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना हमारे पास, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्या करें, और बस फिर हम वो कंफ्यूजन में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम किसी भी चीज पे एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो वो एक्शन लेना बहुत जरूरी है यहाँ पे। एज फार एज योर देखिए यहाँ पे भी डे ड्रीमिंग वाला है हमारे पास। आपके पास एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है करियर को लेकर, पैसे कमाने को लेकर, बट आप उस अपॉर्चुनिटी को गवा रहे हो। वाई यू आर कंप्लीटली मिसिंग द अपॉर्चुनिटी? बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट कैप्रिकॉर्न। यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप अभी के टाइम में जीना स्टार्ट करोगे ना, उतना आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि अच्छा हाँ वो इंसान मुझे फेवर कर रहा है, या वो इंसान मेरी तारीफ कर रहा है, या मे बी ये इंसान मुझे अपनी कंपनी में लेके जाना चाहता है, या मे बी ये इंसान मुझे ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं कैसा हूं एज अ प्रोफेशनल, ताकि वो मुझे कहीं पे लाइक रेफर कर सके या कुछ। सो आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इंस्टेड ऑफ डे ड्रीमिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। प्रेजेंट में रहना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज यू विल मिस अ बिग अपॉर्चुनिटी कैप्रिकॉर्न। एंड आई थिंक डेली लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, या मे बी काम जो आप कर रहे हो उसमें डिसकंटेंट हो, बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो, सो उस वजह से डे ड्रीमिंग वाली जो डे ड्रीम वाला जो वर्ल्ड है ना, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें अपने हिसाब से आपने चीजें चला रखी हैं। तो करियर में ना आप पीछे रह जाओगे इफ अगर आप अपने डे ड्रीमिंग वाले वर्ल्ड से बाहर निकल के नहीं आते हो, तो यू नीड टू वेक अप, बिकॉज यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, एंड यू विल डेफिनेटली फेल टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने ये डे ड्रीमिंग वाले वर्ल्ड से बाहर नहीं आते हो। तो कैप्रिकॉर्न प्लीज थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, इंस्टेड यहाँ पे चीजें रखें, उसको एग्जीक्यूट करिए एंड रियल लाइफ में जीना स्टार्ट करिए। पैसे को लेकर ना आई थिंक पास्ट में आपने काफी अच्छे से मेहनत करी थी किसी चीज को लेकर, आपने कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करा था तो वो रिटर्न मिल रहा है, किसी में आपने टाइम एनर्जी लगाया था तो वहां से आपको रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अवार्ड, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, हाइक, रेज मिल रहा है। बट आपके एफर्ट या इन्वेस्टमेंट्स जो भी थे उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। जस्ट बी पेशेंट। मतलब ये मत सोचिएगा कि अच्छा मैंने इसमें इतना टाइम, एफर्ट, मनी लगाया और मुझे तो कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो चलो बेच देता हूँ स्टॉक, ये चलो लाइक रेजिग्नेशन डाल देता हूँ, क्विट कर देता हूँ यहाँ से। नहीं, पेशेंस रखिए, आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी, बट पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जितना इम्पेशेंट होगे ना, उतना ही चीजें आपके हाथ से निकलती चली जाएंगी। ठीक है, सो थोड़ा रेस्ट करिए, फ्यूचर का प्लान करिए, पीछे की चीजें आपको रिटर्न दे रही हैं, अननेसेसरी का वरी जो है उसको छोड़ दीजिए, टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पैसे आते दिख रहे हैं बट थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है।
एंड पेशेंस रखने के साथ साथ ना मे बी किसी ने अगर कुछ बुरा भी करा था, कोई बॉस हो गया, कोई कॉलीग हो गया, कोई भी हो गया, तो आई थिंक उस इंसान को ना फॉरगिव करके आगे बढ़ने की जरूरत है। बिजनेस पार्टनर हो गया, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो वो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। फॉरगिवनेस दिख रही है यहाँ पे कि फॉरगिव करने की जरूरत है। दो लाइक कोई ओके नॉट मे बी इट्स नॉट अ बिजनेस पार्टनर, मे बी इट्स अ प्रोजेक्ट जहां पे आपको लग रहा है, अगेन वही सेम चीज आ गई है, जहां पे आपको लग रहा है कि मैं गिव अप कर देता हूं, यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, बट नहीं, ठीक है, गिव अप मत करिए। यहाँ पे आपको चीज रेसिप्रोकेशन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको वो सारी इमोशनल फुलफिलमेंट सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है जो आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिटर्न रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है, अदरवाइज भी, बट आई कैन सी लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन हियर। उसके साथ ना कैप्रिकॉर्न, आई थिंक 11th to 20th में आपको इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि थोड़ा ना मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। जितना आप मेडिटेट करना स्टार्ट करेंगे, जितना आप अपनी एक जर्नी को लेकर सोचेंगे कि मैं कहाँ था, कहाँ हूं, क्या अचीव करना है, कितना कर लिया है, उतना ही ना एक आपको पता लगेगा कि आप ट्रैक पे किधर हो, आर यू ऑन ट्रैक और नॉट। सो वो चीजें फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए, अकेले बैठिए, अपने साथ अकेले बैठिए, फिगर आउट करिए कि जिस पाथ पे हैं, क्या वो पाथ आपको चाहिए था, क्या आप सही पाथ पे हो। एंड आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी की जरूरत है कि जो आपके डिजायर्स थे, जो आपकी वांट्स थी, नीड्स थी, जो आपको चाहिए था, क्या वो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या चाहिए। सो थोड़ा ना डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से निकल के थोड़ा हर्मिट मोड में जाइए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि जो चल रहा है आपकी जिंदगी में अभी, क्या वो चलना चाहिए था, क्या आपने वैसा प्लान करा था या नहीं। तो थोड़ा आप फिर भी ट्रैक पे आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं, ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं। देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और
कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, general messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th June. General messages, general guidance for Capricorn 11 to 20th June. General messages for Capricorn 11 to 20th June. General guidance for Capricorn 11 to 20th June. General messages, general guidance for Capricorn. Capricorn, देखिए गाइडेंस ये भी है कि आप अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप, मैं, हर कोई ना, हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकता है। अगर उस मेहनत के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिलती है जो हमें चाहिए, देन वी शुड एक्सेप्ट द फेट कि ये चीज मे बी मेरे लिए नहीं बनी है, और अगर मैं इस पे अटका रहूंगा तो शायद जो चीज मेरे लिए बनी है, कोई नई जॉब, कोई नई लोकेशन, कोई नई कंट्री में जॉब, मे बी मैं उस चीज को और डिले करूंगा क्योंकि मैं यहां से मूव ऑन नहीं कर रहा हूं, यहां से मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूं, मैं फंस सा गया हूं, स्टक हो गया हूं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू put in your 100% effort, but it is also important to realize कि 100% effort देने के बाद भी अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, then that is not written in your destiny. Accept करके आगे बढ़िए ताकि वो चीजें जो आपके लिए बनी हैं, बनाई गई हैं, वो आपको मिले। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए कैप्रिकॉर्न। आपको अंदर ही अंदर पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस करियर में जाना है, कौन सी चीज से आपको संतुष्टि मिलती है, कौन सी चीज से आपको पैसा कमाने को मिलेगा। आपको, आई थिंक, कौन इंसान सही है, गलत है, आपको पता है। आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। आपको अंदर ही अंदर जो चीज पता है, गट फीलिंग जो आपकी है, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, समझ, कुछ भी बोल दीजिए, वो आपको कंटिन्यूसली बताती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट आप उस तरफ स्टेप नहीं लेते हो। इग्नोर करते हो अपनी इंट्यूशन को। टाइम निकलता जा रहा है, मे बी या तो फ्लाइट, ट्रेन, इंटरव्यू, एग्जाम का कोई टाइम निकल रहा है, लेट पहुंच रहे हैं आप, या तो वो है, या अदरवाइज मे बी ये जो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है ना, उसी कनेक्शन में बताया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, बट टाइम निकलता जा रहा है। 2025 अभी स्टार्ट हुआ था और अब हम जून में बैठे हैं, 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6th मंथ चल रहा है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि टाइम रुकता नहीं है। आपको लग रहा है कि टाइम है, कल कर लूंगा, कल नहीं, अच्छा परसों कर लूंगा, बट टाइम निकल रहा है। सो आप ना, आई थिंक टाइम का वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अहमियत नहीं है, जीरो वैल्यू है टाइम की, एंड यू थिंक कि कर लूंगा, बट एक बार टाइम निकल जाएगा ना, फिर वो टाइम निकल गया, फिर आपके पास बाकी बचा हुआ टाइम होगा, बट देन यू कुड हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग वे बिफोर। कोई सपोर्ट की जरूरत है, आई थिंक फैमिली मेंबर्स से या अदरवाइज कोई एक सपोर्ट या पुश की जरूरत है। मे बी ये हीलिंग की जरूरत, हीलिंग के थ्रू एक पुश मिले उसकी जरूरत है, या स्विच वर्ड्स के थ्रू, बट आई थिंक आप ना बिल्कुल, आपको जो चीज अचीव करनी है बिल्कुल उसके बहुत करीब है, एंड वो एक लास्ट पुश और नज की जरूरत है आपको, जो कि कोई एक्सटर्नल इंसान या एक्सटर्नल किसी चीज से ही आपको मिलेगा। अदरवाइज ना आप वहीं पे स्टक हो जाओगे, तो जरा सा पुश मिलेगा एंड यू विल बी लाइक, आप सारी चीज अचीव कर लोगे। तो वो देखिए कि आपकी फैमिली मेंबर से या हीलिंग से या फ्रेंड से या किस चीज से मिलता है, बट आई थिंक थोड़ा सा ना आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी बीच में। हो सकता है आपका स्पाउस, पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर ऐसा हो जो कि, या आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा हो जो कि आपका बहुत ही मेजर सपोर्ट सिस्टम हो, एंड वो इंसान को पता हो कि आपके साथ कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे आपके सक्सेस में, आपके आगे बढ़ने में। तो इनके साथ ना थोड़ा सा
मैं ये नहीं बोलूंगी बना के रखिएगा, बट देन दिस पर्सन इज वेरी सिग्निफिकेंट, दिस कुड बी योर बिजनेस पार्टनर, दिस कुड बी योर बॉस। कई बारी सोलमेट हमेशा हमारे स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के फॉर्म में नहीं आता है, सोलमेट कई बारी हमारे पेट के फॉर्म में आता है, कई बारी मदर के फॉर्म में आता है। सोलमेट का हमेशा मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, जस्ट लेट मी मेक दैट थिंग वेरी क्लियर। तो यहाँ पे कोई तो है इंसान सोलमेट जो कि आपके करियर और मनी में आपका हेल्प करेगा, एंड मे बी वो ही आपको ये पुश भी दे टूवर्ड्स अचीविंग सर्टेन थिंग्स। बट लाइक दिस पर्सन हैज द की टू योर हार्ट, इसको आपके बिल्कुल रग रग से वाकिफ होना बोलते हैं ना, वो है ये इंसान। तो ये सिग्निफिकेंट काफी हो सकता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ओके, अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार और बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए, मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है। एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा, ठीक है। बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो, कभी नहीं बोलती हूँ। बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं, तो जितना आप इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी देखोगे ना, रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज, ओके। Okay, Capricorn, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, फिर play करिए, ठीक है। Now the answer to your question is yes, yes, clear cut yes, ठीक है। बट थोड़ा प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। चीजें मिल रही हैं बट थोड़ा प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा, बिना प्लान के आगे मत बढ़िएगा। चार्म्स क्या बता रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए? Letter N, N for Nagaland. Letter V, letter K for kite. Sun है हमारे पास, तो लियो सन साइन या मून साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई रंगोली, मंडाला, कुछ ऐसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिव कुछ बनाना पसंद करते हैं। कोई फ्लावर मिल रहा है, कोई बुके मिल रहा है, किसी को फ्लावर दे रहे हैं, कोई प्लांट्स, नेचर, ये सब पसंद है। शैंपेन दिख रही है मुझे, शैंपेन है, वाइन है, तो कोई मे बी कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, कहीं पार्टी में जा रहे हैं जहां पे शैंपेन, एक्चुअली शैंपेन में बी बॉटल ओपन हो रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।